अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। फ्रांस भी पहुंच गया। अगले राउंड में 3-0 से शिकस्त दे दी फ्रांस ने। बड़ा ज़बरदस्त गेम हुई, दुनिया भर ने उस गेम को सराहा। फिर नॉर्वे आइवरी कोस्ट के दरमियान 1-2 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है नॉर्वे ने, और 40 साल की प्यास बुझाई है अपनी मैक्सिको ने। इक्वाडोर को हराया मैक्सिको ने, और इस शिकस्त के साथ ही 40 साल के बाद मैक्सिको इस प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में पहुंची है। तो जो टीम्स अब पहुंच रही हैं बड़ी तगड़ी टीम्स हैं, बड़े तगड़े मुकाबले हो रहे हैं और बहुत शानदार गेम्स हो रही हैं, और जो टीम डिज़र्व कर रही है, लग भी ऐसा ही रहा, वही टीम्स आगे पहुंच रही हैं। जापान ब्राज़ील के मैच पे भी हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी, क्योंकि आज भी उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वो मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशन कुछ कर दी थी, कुछ अपने चैनल पे, कुछ कहीं और भी। तो वो जो ट्रेडिशनल पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था मुसलसल, वो अब हर जगह बात हो रही है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गेम रिलेटेड होती है, जो ग्राउंड के अंदर खेल का खासा होती हैं। अगर उसको समझकर कोई भी टीम अपने खेल को अप्लाई करे उस सर्टन पीरियड के दरमियान, जो कि 90 मिनट का टाइम है, तो वो टीम हावी भी रहती है, उसके जीतने के चांसेस भी रहते हैं, वो दूसरी टीम को ज़ेर भी करके रखती है, और अपने पोटेंशियल को मज़ीद मजबूत करने के बाद वो अगले मैच की तैयारी के लिए कदरे बेहतर स्ट्रेटजी बना सकती है। तो ये तरीक़ाकार फ़ुटबॉल में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनाया जाता है, और इसी के तहत ये फ़ुटबॉल का मेला सजा है और बड़ी बड़ी टीमें आगे पहुंच रही हैं। अब लोगों की नज़रें पुर्तगाल, अर्जेंटीना और बाकी मैचेस में, जर्मनी जैसी बड़ी टीम आगे नहीं पहुंच पाई और हार के बाहर हो गई, ये एक बड़ा झटका है सबके लिए। सऊदी अरब, जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो राउंड ऑफ 32 में नहीं पहुंच पाई। इस तरह की कई टीम्स हैं। इटली क्वालिफाई नहीं कर पाई। और फिर आप देखें कि जब 2-2, 3-3 बार के वर्ल्ड चैम्पियंस भी राउंड ऑफ 16 में ना पहुंच पाएँ, तो इसका मतलब है कि टीम्स भरपूर तैयारी के साथ आई हैं, और ये कोई मामूली खेल नहीं है। और जो आपके रीजन के अंदर क्वालिफाई करके आती है, तो वो भी ऑलमोस्ट अपनी तैयारी ऐसी पक्की करके आती है कि वो फिर बड़ी टीम्स को टफ टाइम देने के लिए इस ग्राउंड में उतरती है। तो बड़े मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी हो सारी है। और फुटबॉल के मुकाबले के साथ ज़रा क्रिकेट पर भी बात करनी है मुझे। हमारे यहाँ एक बार फिर को रद्दोबदल हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी कैटेगरीज़ में, उसकी शराइत में, उसके जवाबित में। क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? क्या इससे पूल ऑफ प्लेयर बढ़ जाएगा? क्या इससे पाकिस्तान में सारा टैलेंट ऊपर आ जाएगा? क्या डिज़र्विंग खिलाड़ी टीम में खेलना शुरू कर देंगे? क्या हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? क्या आकिब जावेद के ऊपर चादर डाल दी जाएगी और वो गायब हो जाएंगे? क्या होगा ऐसा? लोग तो वही रहेंगे, असद शफीक भी वहीं रहेंगे, आकिब जावेद भी वहीं रहेंगे, बाकी भी सारे अपने ओहदे बदल के काम करते हुए वहीं रहेंगे। तो जब ये सब वहीं रहेंगे, तो काम ये लोग 2-2.5 साल से कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप फिर वही लोग क्या कोई नई स्ट्रेटजी बना लेंगे? अगर बनानी होती तो पहले क्यों नहीं बनाई थी मुसलसल शिकस्तों के बाद? माइक हैसन के साथ पाकिस्तान के टॉप क्लास कोचेस जो कि डोमेस्टिक के हैं, उनकी एक वर्कशॉप रखी गई नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। अभी हालिया की बात कर रहा हूँ, चंद रोज़ पहले। उस वर्कशॉप में माइक हैसन ने ऑब्जर्वेशन की, बहुत अच्छे काम है कि आपके जो नेशनल कोच है वो ऑब्ज़र्व करे डोमेस्टिक के सारे कोचेस को, और कोचेस को कुछ सीखने को मिले। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, सवालात ये हैं कि ऑब्ज़र्व करने के बाद माइक हैसन ने उन्हें क्या कहा और क्या चाहते हैं माइक हैसन उनसे। मैं ज़रा इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन करूँगा, क्योंकि मेरी बड़ी डोमेस्टिक में आजकल बातचीत हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ें भी अप्लाई की जा रही हैं। अच्छी बात है। रिजवान हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बड़े शानदार, हमारा रेगुलर पैनल भी हैं, और साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारा रेगुलर पैनल है। और सैयद हैदर भाई बड़े शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। रिजवान साहब सर, पहले ज़रा ये 3 मैचेस, हर रोज़ रात में हम मैचेस भुगत रहे हैं सुबह 9-10 बजे तक। सर, फ्रांस वाला मैच तो चले एक तरफा ही कह लें। पहले मुझे लगा जो शुरू के 30 मिनट थे बड़ा टफ टाइम दे रही थी स्वीडन, लेकिन फ्रांस वही एम्बापे ने फिर अपना कमाल और जादू दिखाया। 3-0 से फ्रांस ने उसको बाहर कर दिया, और कोई परेशानी मुझे फ्रांस को नहीं लगी बिल्कुल वैसे जैसे ब्राज़ील को मुझे नहीं लगा था। हालांकि एक गोल था, लेकिन ब्राज़ील के हमलों ने बता दिया था कि ब्राज़ील आज किसी को बख्शने वाली नहीं और ब्राज़ील नहीं हारती। मुझे वो गेम में ही उनका कॉन्फिडेंस था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जर्मनी, मुझे समझ नहीं आ रही इस टीम के साथ भी क्या प्रॉब्लम है।
अभी आगे और कल ही भी इंग्लैंड वगैरह भी खेलेंगे तो खुल जाएगी, लेकिन जर्मनी के हालात तो बड़े अजीब है सर, 3 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन है। नहीं, जर्मनी जो है वो आप देखिए कि 2000 जो उन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था उसके बाद से पहली बार वो राउंड ऑफ नॉकआउट स्टेजेस में आए हैं। और इंटरेस्टिंगली आई थिंक कल बहुत ही अच्छे मैचेस हुए, तीनों के तीनों मैचेस। अब एक्चुअल वर्ल्ड कप का मज़ा आना शुरू हो रहा है बिकॉज नॉकआउट शुरू हो गए हैं। आप फ्रांस और उसका मैच देखें तो वो ताबड़तोड़ हमले फ्रांसीसी टीम ने ऐसे किए जैसे जंग लड़े हैं। पहले 20-25 मिनट के अलावा जब थोड़ा सा मैच बराबर रहा, या एंड में आप देखें जब योकरेस को चांस मिला स्वीडन की तरफ से, तो उसके अलावा फ्रांस ने उनको मौका ही नहीं दिया। और ये 3-0 की जो गोल लाइन है या जो स्कोर कार्ड नज़र आ रहा है वो बड़ा डिसेप्टिव है, क्योंकि 5-6 जगहों पे चांसेस मिस किए हैं फ्रांस ने। अच्छी डिफेंडिंग उनकी थी और कई उनके चांसेस, गोल कीपिंग बड़ा अच्छी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये आराम से 6-0 7-0 हो सकता था। और आफ्टर द सेकेंड गोल फ्रांस ने बहुत रिलैक्स्ड गेम खेली है, इसी वजह से उनको चांस भी मिला दूसरी टीम को, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत फ्री फ्लोइंग और खूबसूरत मैच हुआ। अच्छा, उसके बाद ज़रा आपने कि जर्मनी की चलें बात कर ही दी है, मेरा सवाल वो है, मैं हैदर भाई से ज़रा पहले इसलिए क्योंकि वो जर्मनी में ही है, तो हैदर भाई जर्मनी आपके लिए आपकी सेकंड होम भी जर्मनी है पाकिस्तान के बाद, तो क्या वजह है जर्मनी की? फुटबॉल आप देखें जब से उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया उसके बाद वो अगले राउंड्स में नहीं जा रहे थे, अब अगले में जाते हैं अरसे के बाद, और वो प्यास बुझती है तो वहीं पर वो अपनी गेम ख़त्म कर लेते हैं। और मुझे लगा नहीं कि जर्मनी वैसा खेलिए जैसा खेलने के लिए हमेशा मशहूर रही है। आपकी जर्मनी की टीम जो है वो रिजवान ने भी सही बात की कि गुज़िश्ता 2-3 वर्ल्ड कप से वो टीम नहीं रही है जैसे कि पहले होती थी। शायद उसकी वजह ये है कि फुटबॉल खेलने का तरीका और स्ट्रेटेजी काफ़ी चेंज हो गई है। वैसे भी आप ये देखें यूरोप में जो टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं वो उनकी अपनी लोकल टीमें नहीं है। फ्रांस की टीम जैसे आप ले लीजिए, फ्रांस की टीम अपनी लोकल नहीं है बल्कि अलजायर, कोंगो, कैमरून की टीम है एक्चुअली है। और दूसरी अगर टीमें देखें इंग्लैंड की, तो उसमें भी ज़्यादा जो है अफ्रीकन मुल्कों के प्लेयर्स खेलते हैं। जर्मन टीम जो है वो कोशिश करते हैं ज़्यादा कि अपने जो यहाँ के पैदाइशी जर्मन है या नस्ली जर्मन है उनको सिर्फ जगह दें। यहाँ भी अच्छे खिलाड़ी हैं जो बाहर के हैं लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जर्मन टीम जो है वो इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं फुटबॉल का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन शायद एक चीज़ मेरी समझ में आती है कि अब फुटबॉल जो है वो रिवायती अंदाज में नहीं खेली जा रही है। जैसे वो पहले आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पासेस के साथ खेलते थे, अब बड़ा एग्रेसिव गेम हो गया है। और इसी वजह से जो टीमें एग्रेसिव फुटबॉल खेलती हैं वो उस शायद जैसे मोरक्को, देखिए मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हरा दिया। मोरक्को की टीम जो है लास्ट वर्ल्ड कप से कतर से बहुत ऊपर आई है, सेमीफाइनल तक पहुंची। फिर उसके बाद पैराग्वे ने जर्मनी को हरा दिया। अभी 2 और मैचेस होने हैं। रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप तो अब शुरू हुआ है, अब मज़ा आएगा देखने में कि कौन कितने पानी में है। तो जर्मनी की बहुत सारी वजूहत हैं जो मेरी समझ में आती हैं। इनका गेम स्ट्रक्चर, इनकी प्लानिंग अब वो मॉडर्न फुटबॉल से मेरे ख्याल से मुताबिक नहीं है उसके, ऐसा लगता है। अच्छा मुदस्सिर चौधरी साहब, फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है तो हम सारे ही उसके रंग में रंग जाते हैं। खेल ही ऐसा है। क्रिकेट हालांकि चल रही है, हमारी लड़कियां भी काफ़ी बुरे तरीके से हार के और एक आधा मैच जीत के आई हैं। फिर इंडिया के साथ भी ऐसा कोई कमाल नहीं हुआ, वो भी सेमीफाइनल से बाहर हो गए। अपनी मर्ज़ी की पिचेज़, अपनी मर्ज़ी के माहौल नहीं मिला, तो फिर उसके बाद आयरलैंड के हाथों भी उनकी हज़ीमत बड़ी अजीब, पूरी दुनिया उस पर डिस्कस करिए। लेकिन चूँकि वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा बड़ी बड़ी टीमें, क्या आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? मेरी तो खैर बचपन से पता नहीं क्यों ब्राज़ील से बड़ी मोहब्बत थी हमें, आज भी है, वो हट ही नहीं रही मोहब्बत। तो ब्राज़ील की जीत के लिए हम सारे बड़े खुश थे और वो जीत भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन इस टाइम फुटबॉल में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, अगर इसकी जगह आप ज़रा ऑल्टरनेटिवली कोई बॉडी लें, आईसीसी, ईरान की टीम अगर क्रिकेट खेल रही होती तो जिस तरह दिलेरी के साथ फीफा ने उन्हें खिला दिया है मैचेस, आईसीसी ये हिम्मत ना कर पाती, क्योंकि आईसीसी की बॉडी पूरी की पूरी अताब में है भारत के, और इसी तरह शायद किसी और के अताब में भी होती। लेकिन जब स्पोर्ट्स बॉडी की बात आती है तो ऐसी होनी चाहिए जैसे फीफा। देखें, फीफा की नो डाउट, एक तो मैं पहले बताऊं कि शायद मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद आई थिंक 193 है। और फीफा जो वर्ल्ड कप है इसकी अगर टीमों की तादाद, मुल्कों की तादाद जिन खेला जाता है जिन जिन एरियाज़ में, वो 200 प्लस आई थिंक 211 या 12 है। इससे ये हिसाब लगा लें कि कितनी बड़ी बॉडी और कितना।
फिर दूसरी बड़ी बात है कि फीफा आपको पता है जिस अंदाज में वो ऑपरेट करती है, उसको लोग उसके जो मुंतखब होते हैं, फिर उसके बड़े सख्त फैसले जो हैं, जो अक्सर बड़े बड़े आपके जो हीरोज़ हैं उन पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो लोग उन पे बरसते भी हैं, लोग उन पे बात भी करते हैं, अक्सर टीमें उन पे सवालिया निशान करती हैं। अभी भी जो ईरान के साथ हुआ, ईरान ने बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमारे साथ जो जुल्म किया गया कि हम मैच खेलने के लिए वहाँ से निकलते हैं, हमें फिर मुल्क बदर कर दिया जाता, अमेरिका के वीज़ों का आपको पता इशू चल रहा था। तो इसके बावजूद भी एक कामयाब वर्ल्ड कप का होना और इस गेम का जिस अंदाज में, मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया जो है फुटबॉल के रंग में रंगी हुई है। आपने इसको आईसीसी से कंपेयर कर दिया है, जो कि एक पूरी कह लें एक रजीम का एक सिटिंग एरिया बन चुका है, जिसको हम हिंदुस्तान की रजीम कहते हैं, वहाँ बैठी है और तमाम बोर्ड्स को, उसमें बड़े बोर्ड्स भी अब तो वैसे वो चीखें मारते हैं, लेकिन उस हिसार में फंस चुके हैं, इतना उन्होंने काबू कर रखा है कि उससे बाहर नहीं आ पाते। तो बहरहाल फुटबॉल जारी है। जर्मनी का रात मैच आप बात कर रहे हैं, तो जर्मनी ने मेरे ख्याल में वही तारीख दराई है, वहाँ सब इसको करेंगे सेकंड, शायद 2016 और 2021 में भी प्लेंटी शूट आउट का ही मामला था, और मुझे इस बार फिर वो कमज़ोर दिखाए हैं, उसमें ही आके वो रह गए। और उनका मुझे लगा कि बॉल पे उस तरह से ग्रिप नहीं, नाम बड़ा था लेकिन उस तरह से प्लेयर्स उनके लगा नहीं ग्राउंड में। पैरागो के लोगों पर देखा मैंने 75 या जो एंड पे फिगर आपको दिखाते हैं 75 या 76% बॉल तकरीबन उन्हीं के पास रहा। इसके बावजूद पूरे मैच को ऐसे ले जाना और बाद में प्लेंटी शूट आउट पे आना, और उसके बाद प्लेंटी शूट आउट पे आके आपका वही पुराना रिकॉर्ड, जिस तरह हम साउथ अफ्रीका क्रिकेट के बारे में बात करते थे ना, चोक कर जाते हैं। इसी तरह जर्मनी भी मुझे लगा कि जब प्लेंटी शूट आउट का मामला आता है तो नफसियाती तौर पे उनको अपना माजी याद आ जाता है, क्योंकि पीछे भी दो वर्ल्ड कप में उनके साथ ये हो चुका है। तो वही सिलसिला कल लगता था जैसे रिपीट हो रहा है, वही प्लेंटी शूट आउट में आके वो हारे। बड़ी टीम थी, बड़ा नाम था, उसको आना चाहिए था। अब आप दूसरी जो बातें कर रहे हैं कि हम गेम जो है आईसीसी है या क्रिकेट है और किस अंदाज में, तो देखें असलान साहब, नो डाउट इस वक्त तमाम गेम्स के अंदर मार्केटिंग, पैसा, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी घुस चुकी हैं। इसके बावजूद गेम तभी आगे बढ़ी गई, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, जिसमें उससे गेम से प्यार करने वाले लोग होंगे, ना कि आप एक कमाई का एक जरिया बना लें। और अब यही फुटबॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ ले ना, अब पूरा पाकिस्तान, अब जिससे भी बात करेंगे आपको फुटबॉल की छोटा मोटा एनालिसिस देगा जरूर, क्योंकि वो देख रहा है। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, रात को सारे जाग रहे होते हैं, बच्चे बड़े शौक से देख रहे हैं, एक बाकायदा प्लेटफॉर्म मैसर नहीं है कि वो खेलें। ये तमाम कमाल किसके था। इस मौके पे भी हमारी जो फुटबॉल एसोसिएशन थी वो माहौल बना सकती थी। हालांकि आप देखें वो सियालकोट में एक कैंप जारी है, जो कि फीफा की तरफ से और फुटबॉल वो कंपनियों की तरफ से, वहाँ से फीफा के सर्टिफाइड कोचेज आए हुए हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन वो चंद दिन की बात है। अब इस माहौल में जिस वक्त के पूरा सहर तारी है पूरे पाकिस्तान के ऊपर फुटबॉल देखने का, सोचने का, गेम का, लोग बनाई जा सकती थी, एक्टिविटी कराई जा सकती थी, नाइट की एक्टिविटी बच्चों के स्कूल से, तो आपको शौक बड़ी चीज़ करता है। और फिर विजन, आपके पास विजन हो कि हमने किस मौके पे क्या करना है। अब ये टूर्नामेंट तो कराएंगे, जो फीफा के आपके आइन और डिसिप्लिन है उसमें कहीं ना कहीं मैचेस तो कराएंगे, लेकिन उसका मौका है। आजकल छुट्टियां थी ना, वर्ल्ड कप का बुखार, सही है, अच्छा टाइम था, वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है। इस मौके पे स्कूलों की एक्टिविटी, को बच्चों की एक्टिविटी, प्लेयर्स, आप बताते फुटबॉल के लिए ग्राउंड। अब हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में, रिजवान साहब को पता है, आप भी जानते हैं, फुटबॉल के ग्राउंड हैं, लेकिन उसमें फुटबॉल नहीं है, उसमें दूसरी गेम्स हो रही हैं, कोई भाग रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल है ही नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं ना, अगर उसी में आप लेके जाएं। दूसरी सबसे बड़ी जो मेन बात है ना, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, पता नहीं ये बेरोजगारी है या पैसे की हवस है। क्रिकेटर्स ने क्रिकेट सिखाने के नाम पे, फुटबॉलर ने फुटबॉल सिखाने के नाम पे, हॉकी वालों ने हॉकी सिखाने के नाम पे पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए, महंगी अकेडमीज बनानी शुरू कर दी हैं। उन अकेडमीज में यकीन माने वही बच्चा जा सकता है जिसका वालिद अच्छे खासे पैसे कमाता हो, उसको छोड़ के ले जाना, उसकी फीस, उसकी स्टिक, उसके फुटबॉल, उसकी चीज़ें, ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ये प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए जिनने अकेडमी बना रखी है, नाम आपके भी जेहन में आ गए होंगे जो इस्लामाबाद में ये काम कर रहे हैं। मैं अक्सर जब उनसे मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ, ये देखें, ये बाहर बैठे हुए बच्चे, ये आपको देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये बॉल पकड़ के खेलें, ये चाहते हैं हम आपके साथ फुटबॉल खेलें, लेकिन नहीं आ पाते क्योंकि आपने इन लोगों से फीसें ली हैं, ये फीसें नहीं दे पाते। कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि टैलेंट मौजूद है, उसको ग्रैब करें। यहीं से हमारा आज काम करना इस्लाम साहब शुरू होंगे ना। आज क्रिकेट तो वैसे ही हमारा हाल जो चल रहा है, फुटबॉल फेडरेशन को मुफ्त के बड़े अच्छे मशवरे देखें। हमारा हम जिस स्टेज पे बैठे हैं इस्लाम साहब, और हम जिस उम्र की जिस स्टेज पे, मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि नेक नीति से जो हमारे दिल में बात है, जो इस गेम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हमें कर देनी चाहिए। आज हम काम करना शुरू करें फुटबॉल पे।
हॉकी पे, क्रिकेट के, यकीन माने 15 साल बाद जाके आपने एक म्यार हासिल करेंगे। आप शॉर्टकट में नहीं जा सकते कि आप रोज़ाना प्लेयर चेंज कर दें, रोज़ाना टीम चेंज कर दें, मैचेस का पता ही नहीं, टूर्नामेंट का पता ही नहीं। जब इलेक्शन आए तो आप क्लबों को एक्टिव कर दें, आप कहें जी तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और क्लबों की जब स्क्रूटनी हो तो आप पता चले कोई दही वाला आ गया, कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया, कोई गली मोहल्ले से किसी को किट पे ना खड़ी कर दिया। ये बदकिस्मती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, आप पूरे पाकिस्तान भर में फुटबॉल के, हॉकी के या और भी जो क्लब्स हैं, आप 1500 है ना, आप उसको 300 कर दें, आप उसको 200 कर दें, आप उसको 100 कर दें, लेकिन सर हालात देखें हैं। चलिए आप मेयारी हॉकी पे ले आए हैं तो अभी हालात के हैदर भाई मैं एक सेकंड मैं बीच में ना प्लीज। सिर्फ एक जुमला बड़ा कहना चाह रहा था, क्योंकि हॉकी टीम हमारी बिल्कुल ही रह गई है। तो कल मैक्सिको का मैच देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि सब हलाली जर्सियों में मलबूस मैक्सिको की टीम अपना लग रहा था। वो तो जब सऊदी अरेबिया वाले खेल रहे हो ना, तो उनकी अरबी कमेंट्री जारी हो तो हम भी यहाँ पे उनके लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। हमारी अपनी टीम बेबसी हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमारे अपने यहाँ स्ट्रक्चर बड़ा ख़राब है। सही बात है, हमारे अपने स्ट्रक्चर पे काम हो जाए तो ये अच्छा। जान भाई चले, चूँकि अभी बात पाकिस्तान फुटबॉल की है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं मुदस्सिर की इस बात से एग्री हूँ कि जब आप यहाँ इतने बड़े पाकिस्तान में, मेरा ये ज़ाती सा ख्याल है 60-70% लोग फुटबॉल से मुंसलिक हैं। खेलते ज़रूर हैं, घरों में खेलते हो, स्कूल में खेलते हो, छुट्टियों में बच्चे भी खेलते हैं। हमारे बच्चे के पास पहली चीज़ क्रिकेट की बॉल से भी पहले फुटबॉल की बॉल आ जाती है। अरसलान आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 2018 के वर्ल्ड कप में आइसलैंड की टीम ने क्वालिफाई किया। 3,50,000 की आबादी है पूरे मुल्क की। टोटल खवातीन अलग कर दें, मर्द अलग कर दें। इस्लामाबाद का कितना बनता है सर 1/5 भी नहीं है। एक सेक्टर की बात, एक हल्का है जिसपे 3 लाख वोट होते हैं। मुझे लगता है त्रामड़ी चौक की ज्यादा आबादी है। आप अभी इस दफा केप वर्डे अगले राउंड में चली गई है, उनकी आबादी है 5,40,000। बताओ। और कारोको जो जर्मनी से हारे 7 गोलों से, लेकिन 2 मैच उन्होंने एक ड्रॉ भी किया, उनकी टोटल आबादी है 1.5 लाख, जो कि अब हिस्ट्री में दे आर द स्मॉलेस्ट टीम एवर टू क्वालिफाई। सो आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। फीफा पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में हर जगह में बहुत इन्वेस्ट करता है। आप अगर उन पैसों का इस्तेमाल ठीक तरह नहीं करेंगे तो अगले 200 साल भी आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती। आप 48 से 64 कर दें तब भी आपकी टीम नहीं क्वालिफाई कर सकती। और अगर नीयत ठीक है तो आपकी इस्लामाबाद की टीम भी क्वालिफाई कर सकती है वर्ल्ड कप से, आपकी लाहौर से। ऐड कर दूं जवान साहब की बात जी को? प्लीज। मैं बताऊं, ये जो इस वक्त हमारी एक ही गेम पे प्रेशर है ना कि हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। यकीन माने ये रवान साहब वाली बात देख लें ना, फुटबॉल, हॉकी, इसको ज़रा इस्टेब्लिश करें, खेलने का मौका दें, लड़कों को एंगेज करें, उस गेम से प्रेशर कम होगा। और जो हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, उस पर जाना चाह रहा है, वो गेम डिवाइड होंगे। यंग सर इसकी एक मिसाल मुझे एक और बात मुदस्सिर भाई, आप क्रिकेट में भी मतलब यार 12 टीमें खेलती हैं, टेस्ट मैच 9 टीमें 10 टीमें खेलती हैं, उसपे भी हम 7वें नंबर 6ठे नंबर पे चले गए। तो क्रिकेट पे हम अभी क्वालिफाइंग राउंड के लिए भी मसला है, अभी मैं करूंगा आपसे बात। और शुक्र है कि ये डिवीजन नहीं है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, हम तो रेलीगेट हो जाते हैं अब तक। कुछ इसमें हैदर भाई ऐड करना चाहें? हमारे यहाँ जो फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशन, चले बात यहाँ आई गई है। अभी सही बात कही मुदस्सिर ने, बहुत अच्छी, और रिजवान भाई ने भी, कि आप सोचते ही नहीं है 3-3-3.5 लाख आबादी का पूरा मुल्क है, उसमें जरा मर्द और खवातीन अलग कर दें, बच्चे अलग कर दें, तो मेरा ख्याल है 20-22 ओवर 35 अलग कर दें, ओवर अंडर 18 अलग कर दें, मतलब 15-20 हज़ार में से वो वर्ल्ड कप के लिए में से वो खेल के क्वालिफाइंग जीत के तो वो वर्ल्ड कप खेलने आ गए। हमारे यहाँ 25 करोड़ आबादी में से मुझे लगता है 20 करोड़ तो खेलते ही हैं, 2 साल का बच्चा भी खेलता है फुटबॉल। तो हम इतनी बड़ी फुटबॉल प्लेइंग नेशन होने के बावजूद भी प्राइमरी सब्जेक्ट हमारा आज भी क्रिकेट ही है, और उसके बावजूद ना क्रिकेट अच्छी हो रही है, ना फुटबॉल, ना हॉकी। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो गेम खेल भी रहे हैं बहुत ज्यादा, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पास रैंकिंग आप देख लें, टीमों से हार जाते हैं, छोटी छोटी टीमों से। और अब पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये हो गया है कि वो अमेरिका जा रही है ट्रेनिंग हासिल करने। मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेनिंग लेने वो अमेरिका जाएगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये बातें हो रही हैं कि भाई जितने प्लेयर्स इस वक्त हैं सबको निकाल दो और बिल्कुल नए प्लेयर्स ले आओ। मुझे हैदर भाई आपने 1 मिनट देना है। हैदर भाई ये पूरी बात हम डिस्कस करते हैं जी, बड़ी मजे की डिस्कशन शुरू हो गया। हैदर भाई मैं चाहूंगा प्लीज बड़ी डिटेल बात होनी चाहिए, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हो गया है, उसके बाद अगर आप ये सोचेंगे किसी और गेम में हम कुछ कर सकते हैं तो नामुमकिनात में शामिल है।
क्योंकि हमारा लो लेवल पे स्ट्रक्चर बहुत ख़राब होता है हमारा, उसके बाद जो स्कूल में होता है वो लेवल बहुत ख़राब होता है, फिर आगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो मज़ीद ख़राब होता चला जा रहा है। ये हमारे जो प्लेयर्स पे की टीम बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये प्लेयर्स वो हैं जो टैप बॉल क्रिकेट खेल कर आए। इनमें से शायद 2-4 ही होंगे जिन्होंने बाकायदा क्रिकेट खेली हो हार्ड बॉल से। अच्छा, पैसा की कमी नहीं है, अगर कोई ये सोचे कि पैसे की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा इतना ज़्यादा है कि बोनस दिए जा रहे हैं वर्कर्स को और मुलाजिमों को, तनख्वाहें ये वो सब, बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐड दी जा रही है, ग्रांट दी जा रही है दूसरी एसोसिएशंस को। मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जब आप तकिया करने लगते हैं, इन्हिसार करने लगते हैं अपनी हालिया कारकर्दगी पर, उसमें अच्छाई के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर एक कम्पिटिटिव नेचर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो आपने बात की 3 लाख मुल्क का लोग 3 लाख लोगों का मुल्क जो है वो फुटबॉल की टीम बड़ी अच्छी बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि वो समझौता नहीं करते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी कारकर्दगी पे कि ये बिल्कुल फाइनल हो गई है। इस वजह से वो जाके वर्ल्ड कप में पहुंच जाते हैं। हमारी टीम जो है, अब अमेरिका में जो ओलंपिक है उसका क्वालिफाइंग राउंड खेलना है हमें। कितनी मतलब बेइज्जती की बात है कि हम दुनिया की 6 अच्छी टीमों में भी नहीं हैं, हमें अब जाके। तो क्रिकेट जो है वो आप जितना भी सोच रहे हैं कि हमारे बहुत लोग खेल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट की जो क्वालिटी पाकिस्तान में हो रही है उससे आपको अब कोई अच्छे खिलाड़ी मिलने वाले नहीं हैं। ये आखिरी खेप है बाबर आजम और रिजवान वगैरह की, उसके बाद आगे जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो तो फिर बस खुदा ही हाफिज है। लेकिन हैदर भाई, क्वालिफाइंग राउंड में चलें, हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, क्वालिफाइंग राउंड की तरफ हम जाएं, आपने सही कहा कि हम उस कैटेगरी में भी फॉल नहीं कर रहे जो अपने रीजन में टॉप कैटेगरी है, जिसके लोग ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाती है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो जाती है, डायरेक्ट उन्हें एंट्री मिलती है, हम उसमें भी सबसे नीचे खड़े हैं। लेकिन सर, ये कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की बात तो नहीं है। पिछले 5, 6, 7 सालों में, मैं अगर ये 2021 के बाद की बात करूँ तो चले वहाँ से ले लें, इन 5 सालों में हैदर भाई मुतवातर हम देख रहे हैं, हम एक बार फाइनल में पहुंचते हैं T20 वर्ल्ड कप के, एक बार सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, उसके बाद हम अगले राउंड्स में भी नहीं जाते, फिर एशिया कप होता है तो उसके भी फाइनल में जाती हैं, वहाँ से भी बाहर हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसके भी फाइनल में नहीं कभी पहुँच पाते, फिर टीम की लड़ाई की खबरें आ जाती हैं। टेस्ट, वनडे, T20 टॉप 5 टीम्स में से एक होने के बावजूद गिरते गिरते तीनों में कोई रैंकिंग नहीं संभाल पाते, कोचेस की भरमार हो जाती है, एक आता है एक जाता है, 7 कोच हम बदल देते हैं 5 सालों में, और उसके साथ साथ हम 68 कैप्स करा देते हैं हम 6-7 सालों के अंदर के जी। 68 लोगों को हमने, नए लड़कों की इंडक्शन भी की। समझ में नहीं आता ये 68 फिर गए कहाँ, कौन थे वो, हमें क्यों नहीं पता चला उनका, और जो रह गए वो 7-8 ही हैं जो हमेशा खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने बड़ा स्टेट्स ऐसी दी हैं, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स। सही बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास ना प्लेयर्स हैं ना गेम क्वालिटी है। किसी के पास इसका जवाब नहीं है, मैं आपको बता दूं सुनान, हर एक के पास एक जवाब है, जवाब नहीं है, जवाब लिए फिर रहा है कि ये इसकी वजह से इसका है, इसकी वजह से ये है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी एक बात की थी, जब आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं फिर आप कम्पिटिटिव कभी भी नहीं रहते हैं। फिर जब आप समझते हैं बस यही चीज़ मेरे पास जो है ये सबसे अच्छी है। अब क्रिकेट भी जो है उसको बर्बाद किसने किया, उसको फ्रेंचाइज लीग्स ने किया, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। अब एक नया कानून बनाया है कि भाई जो भी होगा वो डोमेस्टिक लीग जरूर खेलेगा, लेकिन डोमेस्टिक का आपका स्टैंडर्ड क्या है ये भी तो देखें। क्या वो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड ऐसे है जिस काउंटी में हो रहा है या शेफील्ड में हो रहा है, वो नहीं है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपका लेवल नहीं बना पा रही हैं। आप ऐलान तो बड़े करते हैं लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है। आप खुद देख लें अरसान, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। बात ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे बड़े कह दें ये पैसे ले लो और जाके अच्छा पढ़ के आ जाओ, तो पैसे जितने भी चाहिए मुझसे ले लो और जाओ बस डिग्री ले लो अच्छी सी और पढ़ के आ जाओ। तो ऐसे हो नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा हमारे लिए ट्रिकी मसला बनता जा रहा है। रिजवान भाई, ये सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें हम फंस के रह गए हैं। अभी चूँकि बात कहीं और से चल निकली थी, लेकिन पहुँच ऐसी जगह गई है जिस पे हम सारे बार बार बड़ी परेशानी जाहिर करते हैं। जो मैंने पूरा एक अहवाल पेश किया है पिछले 6-7 सालों का, अब 7-8 प्लेयर हमारे पास वो हैं जिन्होंने हर बार हर फॉर्मेट खेलना ही खेलना है। वो 68 कैप्स जो 2019 से हमने अब तक कराए थे 6-7 सालों में,
उनमें से मुझे तो याद भी नहीं वो कहाँ गए, गायब हो गए बेचारे। अभी रिसेंट जो कैप्स हुए हैं जिन्हें हमने नए डेब्यूटेंट्स को मौका दिया है, उनमें सुफियान मुकीम बाहर बैठा रह जाता है, रोहेल नज़ीर को मौका नहीं मिल पाता है, और बाकी हैं कभी कोई किसी की वजह से कभी कोई किसी की। लेकिन 8 प्लेयर हैं जिन्हें या तो 6 परमानेंट खेलते हैं और 2 घूम घूम के आ जाते हैं। ये हमारा टोटल सिचुएशन है क्रिकेट की। देखिए अरसलान, आप जब बात करते हैं ना रणजी ट्रॉफी की, उनका स्ट्रक्चर की, या शेफील्ड शील्ड की, या उसके अलावा आप काउंटी क्रिकेट की, तो उनके प्लेयर्स जो होते हैं वो काउंटियों के साथ बाउंड होते हैं। जब वो इंग्लैंड की टीम सेलेक्ट होती है कि जी ये 13 स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर अ टेस्ट मैच, तो वो काउंटी उनको रिलीज़ करती है। हमारे यहाँ तो ये प्लेयर फर्स्ट क्लास खेलने जाते ही नहीं है। एक तो मुझे ये बताइए, काउंटी स्ट्रक्चर जो है वो 100 साल पुराना है, और उसमें टोटल मुझे एक चेंज याद है कि जिससे वो फास्ट बॉलर उनका खेलते थे वो टीम ऐड हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उस काउंटी स्ट्रक्चर को 15-20 साल पहले की बात है कि उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर दिया, ए डिवीज़न और बी डिवीज़न। इसी तरह शेफील्ड शील्ड में वो 6 टीमें कितने साल से खेल रही हैं। न्यूजीलैंड के स्ट्रक्चर में कितने साल से वही टीमें खेलती हैं। हमारा कभी क्वाड्रेंगुलर कर लेते हैं, कभी पटेंगुलर कर लेते हैं, कभी कायद आज़म कर लेते हैं, कभी इलामा इकबाल कर लेते हैं, कभी लोरालाई कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर हैज़ चेंज सो मेनी टाइम्स। कभी आप ग्रेड 2 को ऊपर करना शुरू कर देते हैं, कभी नीचे करना शुरू करते हैं, कभी ख़त्म ही कर देते हैं। आपका जो प्लेयर टीम में आ जाए वो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा कि आपके जो हारिस रऊफ़ हैं वो फर्स्ट क्लास के बगैर ही आ गए। जिस तरह हैदर भाई ने बात की, आज तक उन्होंने मेरे ख्याल है 8 या 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जो 4 डे मैच होते हैं। ठीक है, शाहीन आफरीदी के इस वक्त मेरे ख्याल है 20 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच नहीं है, उनको 7-8 साल हो गए हैं। आप बाबर आजम की भी बात करें तो पिछले 5 साल में उन्होंने कौन सा जाके फर्स्ट क्लास का मैच खेला, एक भी नहीं खेला। इसी को अब जब आप कंपेयर करते हैं ना यूनुस खान के साथ, सईद अनवर कैसे आइडेंटिफाई हुआ था। सईद अनवर एक वेल्स कप का मैच था जिसमें वसीम अकरम के खिलाफ उसने बॉलिंग की, यूबीएल की टीम से खेल रहा था, वसीम अकरम पीआईए से बॉलिंग करा रहे थे, उसने 2 या 3 छक्के मारे। 25-30 की इनिंग्स में वो टेलीवाइज्ड मैच में ही वाज आइडेंटिफाइड, ही वाज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया एंड ही बिकेम अ सुपरस्टार। एडीबीपी से खेल रहा था, एडीबीपी से, बिल्कुल एडीबीपी से। उस वक्त यूबीएल और हबीब बैंक और पीआईए 3 बड़ी टीमें थी। एडीबीपी जब आई थी और ही केम एट नंबर 6 जी, नंबर 6 या 7 पे आया था और उसने वो विल्स कप का फाइनल जिता दिया। सो आमिर सोहेल हो गया, सलीम मलिक हो गया, ये सारे ठीक है। काउंटी भी खेला, सईद अनवर हैम्पशायर से खेला, सलीम मलिक एसेक्स से खेला, मिडिल से एसेक्स से खेला, लेकिन वो पाकिस्तान स्ट्रक्चर हबीब बैंक यूबीएल की टीमों से, पीआईए से वसीम अकरम मैचेस खेलते थे। ये इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं कि परफॉर्मेंस पे आप जाएं तो 10% भी नहीं है वसीम अकरम की या वकार यूनुस की, 10% भी नहीं है सईद अनवर की, और ये जाके फर्स्ट क्लास खेलने को अपने लिए समझते हैं कि हमारी डिमोशन हो गई है, हमारे लिए तनज़ली हो गई है। सो जब तक आपकी ये मेंटालिटी, आपका बोर्ड फिक्स नहीं करेगा कि भाई आप फर्स्ट क्लास टीम से खेलें एंड देन यू कम टू टेस्ट मैच क्रिकेट, तो उस वक्त तक आप टीम ठीक नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी कोचेज़ ले आएँ, जितने मर्जी आप स्ट्रक्चर ये। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी बात होती है कि जी अमेरिका जाके हार्ड हिटिंग सीखनी है, और भाई वो अमेरिका की तो गेम ही नहीं है क्रिकेट। क्रिकेट की हार्ड हिटिंग सीखनी है, पहली चीज़ तो ये कि आप बेसिकली इनकी फर्स्ट क्लास ठीक कराएं, इनको वी में खेलना सिखाएं, बैटिंग तो ठीक करा दें टेक्निक, उसके बाद आप जाएंगे जी हार्ड हिटिंग क्या होती है, पहले फॉरवर्ड डिफेंस तो ठीक करा दें इनको, अमेरिका जाके, और आप जाके ऑस्ट्रेलिया जाके सीख लें। अगर ये सीखना ही है, वैसे तो मैं इसके साथ खिलाफ हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको विकेट पे ही नहीं खड़े होना आता तो आपने क्या कर लेना। बहुत जी मुदस्सिर साहब, देखें माइक हसन बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं उनकी मासूमियत ऐसे झलकती है, सवाल करने को दिल ही नहीं करता। भोला बादशाह नहीं। हाँ, मतलब आपको लगता है कि यार इससे क्या सवाल करना है, छोड़ो यार रहने दो। वो अमेरिका इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका की बेसबॉल की टीम बहुत तगड़ी टीम है, वो सीधी करके बॉल जोर से मारते हैं, आगे जोर से घुमाएं ना तो वो बाहर तमाशाइयों में जाती है। यही हमारी टीम की इस वक्त टेंट है। बाबर आजम जैसे प्लेयर को ये कहा गया कि आप भाई हिटिंग करें वरना आप तो बाहर। बाकी प्लेयर्स को बाजार से यही कहा जाता है कि आप भाई आपकी स्ट्राइक रेट अच्छा हो, एवरेज आपकी 2 की हो, स्ट्राइक रेट अच्छा हो, आप 1 रन पे 2 मारें, 1 बॉल पे बाहर आ जाए, आपका स्ट्राइक रेट बन जाएगा। जाहिर सी बात है 100-200 का स्ट्राइक रेट होगा, क्योंकि आपने 1 बॉल पे 2 स्कोर बनाई है। आपका स्ट्राइक रेट देखा जा रहा है, आपकी जो है ना एवरेज कहीं मैटर ही नहीं कर रही। आपके रन्स किस जगह पे बनाए हैं वो बिल्कुल हैदर भाई की बात ठीक है कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर क्या है। मसलन एक प्लेयर है, चला भी जाता है, वहाँ जाके वो खेलता है। इमामुल हक ने थोड़े रन्स किए थे, रन्स कर करके। वो एक और थे हमारे टॉप जी, गुलाम क्या नाम है जी, कामरान गुलाम, रन्स कर करके हम बाहर लगा दिए। और भी 2-4 प्लेयर, लेकिन आप जब आते हैं, ऊपर आते हैं, आप बड़ी टीमों के साथ खेलने जाते हैं, लगता है यार ये प्लेयर कहाँ से ले आए हैं, कैसे खेल रहा है। एक बंदा जिसने डोमेस्टिक टॉप किया और कहते हैं पिछले 3-4 साल से टॉपर है, कहाँ गायब हो, उसकी वो बैटिंग स्ट्रेंथ कहाँ
मसला ये है, मैं पहले बार बार कह चुका हूं कि आप जाके जरा इनकी हालत तो देखें जब ये डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, खासकर ये हीरोज जो एक दफ़ा जिनको स्टार लग जाता है, जिसको स्टार लग जाए जनाब, वो उस दिन यूनिफॉर्म भी उसने पाकिस्तान की पहन के आनी होती है, क्योंकि दूसरों को सबको पता चले कि पाकिस्तान खेलता है। ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होता है, वो आएगा, उसका स्टाइल होगा, वो मर्जी से जनाब उसके पैड शर्ट, एक तो वैसे ही उसके साथ बंदा होता है जो उसको पैड शर्ट उसने उतारने होते हैं और रखना होता है, फिर उसके बाद उसने मजे से अपनी मर्जी से उन्हें बॉलिंग करनी होती है, किस वक्त उसने बॉलिंग करनी है वो कप्तान को इशारा करता है, आई एम गो ओवर देयर व्हेन आई कम देन आई कम, मैं आवांगा जी, मतलब वो आप जब ये माहौल बनाएंगे, आप रणजी ट्रॉफी को कहां कंपेयर कर रहे हैं, वहां का तो देखें, उन्होंने अपना T20 का जीता हुआ कप्तान बाहर नहीं बिठा दिया, फिर वो टीम भी बाहर ही होगी। नहीं, लेकिन वो देखिए उसका फर्क देखिए उनका जिसने उनको, मेरे ख्याल में कुछ 2-4 T20 मैच आ रहा है, बाकी सारे जीता है वो उसको बाहर बिठा दिया, कहते हुए तुम्हें खेलना नहीं आता, अभी उसकी उम्र भी है, कर भी रहे हैं, अभी वो मैच भी आ रहे हैं, लेकिन उसकी वापसी नहीं वो कर रहे, एक स्ट्रक्चर बन गया, उनको पता पीछे खड़ा। अब यहाँ गिन के नाम है, अब तो बच्चों को नाम याद हो गए हैं कि बाबा क्रिकेट में ये हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस सुहेल, रजवान, क्या नाम है इसका ओपनर, फ़खर जमान साहब, उसके बाद अभी साहबजादा फरहान तो चले अभी नए आए हैं, शादाब खान, हसन अली, ये 5-6 नाम बच्चों, ये बच्चों को याद हो गए कि ये होंगे, बाकी जो नाम है किसी को पता ही नहीं। अब होता क्या है कि जब आप उनको बुला के बिठाते हैं, बाहर बेंचेस पे बिठाते हैं, वो देख रहे होते हैं यार इनको राजी रखना है। मैं कल परसों एक उमर अकमल का छोटा सा, मैं उसको ये नहीं मानता कि बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन उसकी गेम थी, वो कह रहा है कि मुझे जब मैं खेल रहा था तो मुझे उसके मुताबिक कि मुझे वकार यूनुस साहब ने कहा कि मैं देखता हूँ तुम्हें कौन क्रिकेट खिलाता है। उसके बाद वो कहता है मैं बाहर खेल के आया तो मैंने लिटरली हफीज़, मिसबा, वकार यूनुस से पास बैठ के कहा कि खुदारा मेरे साथ ऐसे ना करे, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। और यकीन माने मुझे नहीं पता उसने आगे छक्के मारने थे, सेंचुरियां मारनी थी क्रिकेट की, वाकई उसका कैरियर खत्म हो गया, उसके बाद वो सिस्टम में नहीं आया। अभी ये देखें थोड़े दिन पहले क्रिकेट की बात में जो कर रहे हैं, एक चीज मैं आगे पीछे हो जाएगी, सुनने वालों के लिए जरूरी होगा, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कुछ चीज़ें बताऊं। उमर अकमल की क्रिकेट के एंडिंग राज मैंने खुद कवर कर रखे हैं, बहुत डिटेल कवर कर रखे हैं। उमर अकमल के ना बिहेवियर इशूज़ बहुत ज़्यादा थे, और बिहेवियर इशूज़ से ज़्यादा वो कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत खिलाफ वर्जी किया करते थे। बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी इस बात पे। अच्छा, ये कामरान भी उन्हें अक्सर समझाया करते थे कि यार ये नहीं करते। उस वक्त वो अच्छा खेलता था, जोम में होता है, कभी बंदा नहीं वो चीज़ समझ पाता। उमर अकमल को अब अपनी गलतियां भी रियलाइज़ हो रही हैं, लेकिन वक्त हाथ से निकल गया। ये जो टीम होती है ना साथ क्रिकेट के साथ गई हुई मैनेजमेंट की, ये 20-20 लोगों का जो सर मैनेज करना होता है, इनका काम इन्हें करना होता है। ये बेन स्टोक को भी लेके आए हैं ना, बेन स्टोक कहाँ से पकड़ा गया था जी, बिल्कुल ठीक है, लड़ाई सारा कुछ है ना, लेके आते हैं, उनको पता है इससे हमने क्रिकेट का काम लेना है, उससे हमने किसी जगह पे खा के तकरीरें नहीं करानी, हमने क्रिकेट लेनी है ना, उससे हमने मैचेस लेने हैं। मैं कोई उसके हक में बात नहीं कर रहा। ये अभी देखें जो एक वो हमारी वुमेन क्रिकेट है, उन पर बड़ी ज़्यादा तनकीद हुई, तो उनके मियाँ जी ने आके जो लाइव बदवाएं दी सबको कि अल्लाह करे आपके ख़ानदानों पे ये हो, तो भाई आप दो बदवाएं, लेकिन उनके वो पाकिस्तान चले गए, उस पे तो बड़ी वो कंट्रोवर्सी हो गई ना कि वो एक गलत चीज़, बेशक वो ना किया उन्होंने, वो ये खबर ये बन गई कि जी वो पीसीबी के पैसों से वहाँ चले गए हैं। मैं कह रहा हूँ जी, देखें गए हैं या नहीं गए, क्या उन कमरों में या उन होटल में वो मौजूद रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि खवातीन की क्रिकेट टीम मौजूद और वो भी साथ साथ घूम रहे हों? ऐसा मुमकिन है? क्या दूसरी टीमें ऐसा करती हैं? अगर तो करती हैं तो फिर इनका भी हक है। फिर देखें, जब आप साहब देखें, मैं अभी अल्फाज बोल रहा हूँ ना, जब आप शाम में इसको अपडेट करेंगे अपने किसी चैनल पे या शाम को देखेगा ना, हर उस बंदे को हक है जो उसको सुन रहा है, जो आपके टीवी को रोजाना सुनता है आपके प्रोग्राम, कि मैंने बोला है, मुझे इसका जवाब दे होना है। इसी तरह जब आप किट पहन के पाकिस्तान का नाम लेके आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आप तमाम वो लवाजमत पूरे कर रहा है बोर्ड जो होने चाहिए, तो जब आपकी कारकर्दगी नहीं होगी तो सवाल। अच्छा, मैं यही चीज़ हैदर भाई वुमेन क्रिकेट की बात ज़रा अभी कर रहे हैं मुदस्सिर, अभी हालिया बहुत सारे तनाज़ात से गुजरी है। एक तो खेल अच्छा नहीं रहे, और जो नहीं अच्छा खेल रहे उसमें फिर वो आपको पता है जब टीम हार रही होती है तो कभी कोई किसी की रिश्तेदार बता देता है, कभी कोई किसी की पर्ची बता देता है। ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। मौका ही क्यों दे रहे हैं? जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ना कोई किसी का रिश्तेदार गर्दाना जाएगा, ना कोई किसी की पर्ची कहलाएगा। वो अच्छा खेले ना खेले, टीम जीत रही हो, वो सब फिक्स हो जाएगा कि यार चलो अगले मैच में खेलेगा, टीम हारी तो नहीं ना। अब यहाँ पर टीम की परफॉर्मेंस पिछले 2, 2.5, 3 सालों से मुसलसल गिर रही है।
निदा डार ने भी एक ऐसे वक्त में कह दिया जी अब मैं वापसी के लिए तैयार हूँ, खुद छोड़कर गई थी। उन्होंने कह दिया जी अब मैं वापसी के लिए तैयार हूँ, एक ऐसे मौके पे जब टीम बिल्कुल गिरी हुई है। वहाब रियाज हो गए, आकिब जावेद हो गए और असद शफीक को, ये अकाउंटेबल ही नहीं है। हर जगह आपको नजर आएंगे, कोई इनसे सवाल ही नहीं कर पा रहा है। देखें अरसलान, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की अगर आप बात करें, ये ज़बरदस्ती बनाई गई है। इससे बड़े बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, बड़े लोगों की सैलरियां हैं, टूर्स, ये वो सब चीज़ें। वरना ये जो क्रिकेट खेल रही हैं विमेंस हमारी, अफसोस के साथ इन्हें क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। क्रिकेट के बारे में बस उल्टा सीधा तुक्के मार के एक दो जो है वो कर लेते हैं कुछ। लेकिन अच्छी प्लेयर्स भी तो निकली है ना, सना मीर है, फिर वो अभी रिसेंट में 2-3, निदा डार खुद बड़ी अच्छी प्लेयर है, बिस्मा मारूफ बड़ी अच्छी प्लेयर्स हमारे अच्छे। अभी फातिमा को भी आपको पता है साइन किया गया है बड़ी शानदार तरीके से। तो प्लेयर्स हैं, सना फातिमा हो गई, इस प्लेयर्स तो अच्छे शायद देखें, शायद हो सकता है एक दो हो, मैं आपकी बात को गलत नहीं कहूँगा, शायद एक दो हो, लेकिन जो भी गेम होता है उस गेम के मुताबिक उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके मुताबिक अगर आप वो खेल रहे हैं तभी आपको वो खिलाड़ी उसके गेम का कहा जा सकता है। अब आपने एक दो नाम लिए, दो नाम से टीम तो नहीं बनती है ना। अब बाकी जो है वो किस गिनती में आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये देखना है। क्या ये जो है, ये आपको पता है कितना बजट है इनके लिए, कितने पैसे इनके लिए खर्च हो रहे हैं। प्लेयर्स को शायद इतने नहीं मिल रहे हैं जितने इनके मैनेजमेंट जो है कितने पैसे बना रही है और कमा रही है। ये सबसे अहम चीज ये है। दूसरी बात ये है कि आईसीसी ग्रांट देती है अगर आपकी विमेंस टीम बनाने की इनकी मजबूरी है, वरना अगर वो ग्रांट बंद हो जाए तो ये विमेंस टीम खत्म ही कर दें यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर में नहीं है ना। देखिए क्रिकेट अगर आप जो है बचपन से खेलते हैं, एक माहौल होता है। ये सारी विमेंस जो है वो हादसाती क्रिकेटर हैं, कहीं पे नजर आई, हाँ भाई खेलना है क्रिकेट, आ जाओ, और टीम में आ गए डायरेक्ट। बहुत सारी मैं आपको नाम बता सकता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है पूरी 1996 से लेकर आज तक की, जिन्होंने बैट नहीं कभी पकड़ा था और नेशनल टीम के आके वो उसमें प्लेयर बन गए अचानक। तो ये जो क्रिकेट विमेंस की है, इसको अब क्या बोले हम, हमें बोलते हुए भी शर्म आती है। क्या बोले इनको, ना इनको क्रिकेट आज खेलनी आती है, ना इनको पता है क्रिकेट के उसूलों का, बैटिंग के टेक्निक्स से नहीं पता। और जो कोचेस इनके लिए मुकर्रर हैं वो खुद कौन से, माशाल्लाह, उनकी भी क्या बात की जाए, कितने बड़े प्लेयर्स थे और कितना उन्होंने अपने दौर में क्या काम किया। अच्छा, मैं चाहूँगा ज़रा हैदर भाई, बड़ी अच्छी डिस्कशन होगी, लेकिन कुछ नई ड्यूटी कह रहे हैं जी, हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया मुदस्सिर चौधरी साहब ने कि किसी की और ड्यूटियाँ भी लगने वाली हैं। वो भी आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। मैं ज़रा दौरा वेस्ट इंडीज़ और अभी जो एक सिस्टम आया है, चूँकि बात क्रिकेट पर आई गई है तो हम इस पर बात कर लेते हैं। और फिर अभी हॉकी हम हालिया जो बड़े बुरी परफॉर्मेंस के साथ आ गए हैं, 12-13 नहीं 16 मैचेस हार गए हैं हम। प्रो लीग के आगे पीछे कोई ऐसा नहीं बचा जिससे हम मैच ना हारे, बल्कि घर से बुला के भी हारे हैं कि जो रह गया था उसको भी कहा कि आके हरा लो। तो इस कदर बुरी परफॉर्मेंस के बाद अब सोचना पड़ेगा और बाब इख्तियार को, ये हमारी नेशनल गेम है। मुझे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे मैसेज किए हुए थे जी कि ये येलो कार्ड और रेड कार्ड, इसके बारे में ज़रा बता दें। तो मैं उनको बता देता हूँ, ये येलो कार्ड और रेड कार्ड जो है ये कोई बड़ा नया सिस्टम नहीं है, इसको टोटल 50 साल हुए होंगे। और इसकी शुरुआत जो है सर कैनेथ जो हैं उन्होंने की थी, जिन्हें केन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। वो रेफरी भी थे और टीचर भी थे। और सर केनेथ जॉर्ज ऑस्टिन जो है, उन्होंने ये महसूस किया 1962 में इटली और चिली का मैच हो रहा था। उस मैच के दरमियान आगाज़ की बात कर रहा हूँ, 12 सेकंड में लड़ाई शुरू हो गई, फाउल हो गया। और उसके बाद वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 8वें मिनट में एक खिलाड़ी को बाहर करना पड़ गया। वो जब खिलाड़ी बाहर हो गया तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 4 बार पुलिस को तलब करना पड़ा उस मैच में, चिली और इटली के मैच में। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। इससे पहले वर्बली उन्हें कहा जाता था कि जी आप ये ना करें, आप वो ना करें। कोई कार्ड सिस्टम नहीं था, सिर्फ पनिशमेंट या फिर अगर कोई वार्निंग देनी होती थी तो वर्बली दी जाती थी। फिर 1966 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड और अर्जेंटीन के मैच में ऐसा बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ कि सब परेशान हो गए और फिर वहाँ भी सिर्फ ज़ुबानी कलामी चीज़ बनी। फिर सर केनेथ ने सोचा कि ये मामला ऐसे नहीं रुकेगा, बल्कि पनिशमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और ये रेड और येलो कार्ड, ये उनके जहन में जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ से आया।
उन्होंने येलो पे जब आप स्टार्ट कर लेते एक वार्निंग होती है कि अभी आपने चलना नहीं है, रेड होती है कि आप आहिस्ता रोक लें गाड़ी को, उन्होंने इससे ये सारा लिया आइडिया और सिग्नल यानी ट्रैफिक सिग्नल को देख के येलो कार्ड और रेड कार्ड बना, यानी एक वार्निंग और एक में आप बिल्कुल ही गेम से बाहर हो जाए। तो ये है इसकी हिस्ट्री सर केनेथ जॉर्ज ऑस्टिन की और इस येलो कार्ड और आपके रेड कार्ड की। तो मैंने सोचा चलें बता ही देते। अच्छा जी मुदस्सिर साहब, पहले तो खबर दें ना, क्या खबर है? खबर ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी नाकस रही है। उसके कोच थे वहाब रियाज, सब कुछ थे, मेंटोर थे, सब कुछ थे। इससे पहले वो पाकिस्तान असद शफीक भी साथ थे। पाकिस्तान क्रिकेट के जो मेन टीम है उसके साथ भी वो रहे हैं, उसके लिए भी उनकी बड़ी खिदमात रही हैं। तो अब वो वापस आएंगे तो उनको जो नई चीज़ असाइनमेंट मेरे ज़राए के मुताबिक दी जा रही है कि वो तहकीक करेंगे कि ख़राबी जो है वो कहाँ पे है और हमारी क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन नीचे क्यों जा रही है। अच्छा, वो तहकीक करेंगे कि हाँ, वो तहकीकाती रिपोर्ट जो है बना के वो सबमिट करेंगे। उसके बाद नए फैसले जो है वो लिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ ख़राबी हुई और किस किस ने की। ये क्या हैदर भाई, एक शख्स है जिनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, असद शफीक के भी मज़े लगे हुए हैं, उनको आपने वुमेन क्रिकेट में भी डाला हुआ है, मेन क्रिकेट की भी आपने सिलेक्शन में डाला हुआ है, साथ ही उन्हें हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डाला हुआ है। वो अपना आखिरी मैच खेल रहे थे तो सिलेक्टर अनाउंस हो गए थे, जल्दी जल्दी उन्होंने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच एंड किया और जाके सिलेक्टर की जिम्मेदारियाँ संभाल ली। क्या हो रहा है? एक बंदा मिलता है, मिसबाउल मिल गए तो चीफ सिलेक्टर भी हो गए, सब कुछ हो गए। देखिए, असद शफीक जो है वो तो उसका तसलसल है तौसीफ अहमद का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कराची से एक ऐसा ले लेता है अल्लाह मियां की गाय, जो ना बोले ना शोर करे ना कोई बात करे कहीं पे। तौसीफ अहमद बड़े अरसा रहे, शोएब मोहम्मद बड़े अरसे रहे, मतलब ये सब वो लोग जो खामोशी से अपनी सैलरी लेके घर बैठे रहते हैं। असद शफीक भी उनमें से। इमरान फरज भी सब साथ साथ है वुमेन क्रिकेट के, और वो बैटिंग कोच है, उनकी अपनी बैटिंग एवरेज भी आपको बताइए। चलिए लाहौर के हैं, हाँ, लेकिन आकिब जावेद जो है वो होलसेल मालिक है और पाकिस्तान क्रिकेट के। जहाँ उनका दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है। आजकल एक्चुअली वो लाहौर के जो प्लेयर्स हैं पुराने, उनसे नाराज़ हैं। उनका सारा जो मेहरबानियाँ हैं, रहमतें हैं, वो कराची वालों पे हैं आजकल। आप अगर देखें इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर में हर जगह कराची के लोग नजर आ रहे हैं आपको। पुराने क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने उनको कहीं ना कहीं फिट कर रखा है, किसी को कोच बना दिया है, किसी को मेंटर बना दिया है, किसी को मैनेजर, किसी को कुछ। लाहौर के जितने हैं उनसे वो शदीद नाराज हैं आकिब जावेद। और अच्छा मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनके वो 4 उनके ओहदे हैं सरकारी, उसमें से एक ये पीसीबी के चेयरमैन है। टाइम नहीं है उनके पास, तो वो उन्होंने सारी जिम्मेदारी दी हुई है अपनी A to Z आकिब जावेद को कि आपका जो दिल चाहे करें। तो अब आकिब जो दिल चाहे कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मुदस्सिर साहब ने जो बात की, इनकी वहाब रियाज की नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, शायद उन्होंने खुल के नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ कि आकिब वहाब रियाज जो हैं, अब उन्हें शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नया ओहदा मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसे पहले जैसे क्रिकेट डेवलपमेंट का होता था, अब उसे क्रिकेट इनिशिएटिव का एक नया ओहदा बनाया जा रहा है। और उसके डायरेक्टर जो है वो आप रियाज बनने वाले हैं कि वो क्रिकेट इनिशिएट करेंगे। अब मुझे पता है, रिजवान मेरे साथ बैठे हैं, मुझसे अच्छी इंग्लिश जानते हैं, वो खुद बताएंगे कि इनिशिएटिव कहाँ पे होता है। तो हम लोग अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं दुनिया में। अच्छा, मैंने कहा तो है कि वहाब रियाज आ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। उन्हें इनिशिएटिव में ये भी है ना, उन्हें ढूंढना है कि गलती किस किस ने की कहाँ कहाँ की है। ये अलमिया है हैदर भाई, ये अलमिया ये है, वो खुद साथ है टीम के, इमरान फरज साथ हैं टीम के, असद शफीक साथ हैं टीम के, रिजवान भाई, और वही आके फिर रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सर ये क्या कहें, मैं तो समझता हूँ कि हमें बात ही फुटबॉल पे करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का तो हमने वो जुलूस निकाल दिया है फॉर अ कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड। देखिए, आपकी क्रिकेट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स तनज़्ज़ुल की तरफ जाती जा रही है। वन ऑफ आप जो 5 साल की बात करते हैं कि आप फाइनल में पहुंचे, फिर सेमीफाइनल में पहुंचे T20 के, तो फ्रैंकली मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हमारा क्यों इशू है T20 की वजह से टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस ख़राब होने का। ये इशू ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी वो सीज़न के 9 से 10 टेस्ट मैच खेलते हैं, इंडिया भी खेलती है और इंग्लैंड भी खेलती है। सर उन्होंने अभी देखा पूरे सर, हम पैसे के पीछे पैसे उन्होंने बढ़ा दिए हैं। नहीं, पैसे के पीछे भागते भागते हम सीजन, अब
ना आपकी किसी की टीम अच्छी टीम के साथ 5 टेस्ट सीरीज़ होती है, ना 4 टेस्ट सीरीज़ होती है। अब 2-2 टेस्ट मैच की सीरीज़ पे हम आ गए हैं कि वो आईसीसी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो ओवरसीज़ टूर, वो जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है वो करने के लिए 6-8 मैच खेल लो। उसके बाद हमारा फोकस ही होता है कि यार T20 खेल लो किसी तरह। और अगर और T20 बेसिकली आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर चुकी है। इट इज़ नॉट रियली क्रिकेट। अगर आप कहें ना कि इनिंग बनानी है तो वो T20 से कुछ सीख के आएगा, कभी भी नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है वो जो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड ओपनर थे डेविड वार्नर, उनके अलावा शायद ही कोई प्लेयर है जो T20 से आके तो टेस्ट मैच अच्छा खेलो। वरना टेस्ट मैच के प्लेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिकली टेस्ट मैच के प्लेयर्स होते हैं जिनका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस होता है। हम वहाँ से तो लाते ही नहीं, हम यहाँ से उठा के कहते हैं जनाब तुम आके टेस्ट मैच भी खेलो क्योंकि तुमने परफॉर्म किया। हारिस रऊफ को भी बगैर टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास खिलाया, आप टेस्ट मैच में ले गए T20 की परफॉर्मेंस में। तो टेस्ट मैच में शायद एक ही ओवर उन्होंने किया है, उसके बाद तो अनफिट हो गए थे कुछ ऐसा। हाँ वो आदत नहीं ना। आप सर शाहीन नहीं सर, एक मिनट, शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें कि वो अब टेस्ट मैच तो क्या वो वनडे भी छोड़ दे, वो T20 के 4 ओवर में पहले 2 सिर्फ ठीक कराता ठीक है, दूसरे 2 में तो उसका स्टेमिना ही मुका होता है। तो फिर आपने क्या क्रिकेट खेलनी है? सलाम साहब, और अब हमने शाहीन को टेस्ट से अलग किया। जिस तरह आप क्रिकेट टीम में 5-6 की बात कर रहे हैं ना, इसी तरह अपनी होल क्रिकेट देखेंगे ना तो ये 5, 7 या 10 पे ले जाए फिगर, इनके गिर्द घूम रही है। मैं नाम नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ 8 है वो 8 नहीं। आप क्रिकेट टीम की बात ना करें जो बाहर है, वो एक टाइम पे कोच हैं, दूसरी टाइम पे वो टीवी में होस्ट हैं, तीसरे में को होस्ट हैं, चौथे में वो तजिया नगार हैं, पांचवें में वो क्या थे जी टीमों को जो संभालने वाले, नहीं संभालने वाले, मालशिया भी लगा लो। नहीं ये चलो मैं वो नहीं कह सकता, ये लफ्ज़ मालशिया थोड़ा सा हो जाए। सॉरी, मॉन्टेर जो है आपको उनको सिखाना था, मेंटोरिंग सर, उसके 50 लाख रुपया आप, हाँ 40-60 लाख सर क्या आपने, आप 10 नाम है, मैं आपके ज़हनों में आगे होंगे, हैदर भाई भी जान गए, आप भी 10 नाम हैं जो पिछले कम से कम 2 दहाइयों से उनको टीवी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, उनको कोचिंग में देख रहा हूँ, उनको तजिया नगार के तौर पे देख रहा हूँ, उनको सिलेक्टर के तौर पे देख रहा हूँ, उनको डोमेस्टिक में देख रहा हूँ। वो आते हैं, उनका माहौल बना हुआ है टीवी, हम भी शायद उसमें कसूरवान है कि हम उनको ला के बैठाते हैं, उनके अलावा कोई बंदा ही नहीं। मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, कराची से एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी आप ये एक अकेडमी में ना हमारा बच्चे को ही नहीं खिलाते। मैं कि यार मैं क्या करूँ, किसी को कहा, उन्होंने कहा नहीं। वो बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा इस मीडिया सेंस को उसको देख के उसने एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे किसी के साथ बैठ के कराची की लोकल क्रिकेट पे बात करनी शुरू कर दी, लोकल जो वहाँ पे होती है। अरसलान साहब, मैं अभी आपको नंबर देता हूँ, आप उसको प्रोग्राम में लें। वही एकेडमी जो उसको अंदर नहीं आने देती थी ना, अब उसमें मैचेस खेल रहा है। ये है इस वक्त मैचेस खेल रहा है, मतलब अब पोजीशन ये है। अब होल क्या रहा है कि अभी मैच हाफ से नीचे पहुंचा होता है, हमारे क्रिकेटर यूट्यूबर जो है ना डॉलर कमाने वाले, वो पूरा तजिया दे देते हैं कि मैच में क्या होने वाला है, रिजल्ट आने का भी इंतजार नहीं होता। मतलब अभी वो इंतजार नहीं कर, उनको नहीं होता कि आखिरी 2-4 नंबर वाला बैटिंग कर लेगा, वो ज्यूम करके जो उन्हें बैशिंग मैशिंग करनी होती है किसी प्लेयर का। देखें मैं फिर कहता हूँ, प्लेयर जब ग्राउंड में आ जाता है ना तो उसको सपोर्ट करें, उसको खिलाएं, उसको भरपूर मौका दें। जब उसका समझ लें कि यार इसने मौके दिए, नहीं खेल सका, उसको बाहर करें। एक प्लेयर है, उसका अभी तीसरा मैच है, दूसरा मैच है, आपने उसको उठाया है, ऑस्ट्रेलिया ले गए, न्यूजीलैंड ले गए या किसी बड़ी टीम के खिलाफ ले गए, उसको मौका दे ही दिया है, उसके बाद उसका जो माहौल बनाते हैं वो टीम से सीधा बाहर हो जाता है। नहीं बाहर होते तो वो नहीं होते जिन्होंने 200 मैच खेल लिया, 150 मैच खेला हुआ है, वो उनके आप फिगर देख चेक करें, उनके कहाँ खेला, कैसे खेला, वो बार बार फिर वो गलती कोताही होती है, वो सीधा ही जाके जनाब हाथ डाल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गलती होगी आइंदा नहीं होगी, मुझे खिला लें। उसकी कारकर्दगी यही है कि आप जाएं, आप अपने रवाबत अच्छे रखें, आप गपशप लगाएं और ऊपर से देखें जो अभी नया फार्मूला आया, आप इस्लाम साहब आपको पता होगा कि अब उनने आकिब जो साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर वो सिलेक्टर्स तो को अब टाइम सिलेक्टर्स को बड़ी डिटेल इस पे बात उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स को जाने की जरूरत नहीं है ग्राउंड में, मैंने पूरा डैशबोर्ड बना दिया है, यहाँ पे क्लिक करें और आप टीम सेलेक्ट करें। वैसे पहले भी नहीं जाते थे लेकिन अब तो और अच्छा हो गया। पहले भी नहीं जाते थे। हैदर भाई थैंक यू सो मच। रिजवान हैदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दस्तर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।